आपको अब तो देखो होता है कि आज से तुम 20 साल पहले जाओगे, 20 साल पहले अगर जाओगे तो हाँ क्वेश्चन पूछता जो बन सके, अब पूछता है। देखो पहले था एग्जामिनर सिलेक्शन करता था, अब करता है रिजेक्शन। 1948 में जब पहली बार यूपीएससी का फॉर्म निकला था, वैकेंसी सीट खाली था 250, फॉर्म भराया गया था 200। 250 सीट खाली था इंडिया में और 200 लोग फार्म में भरा है, तो उसका एग्जाम होगा। तो जो बीए पहले तुम ज्वाइन करो, फिर डीएम बनो, जिला संभालो, बीए पास है ना। क्वेश्चन है यहाँ वन ऑफ द, यहाँ रूल आपको कहा था कि पढ़ करके आना है, और पढ़ोगे तो देखोगे जहां भी ऑफ द आ जाए, क्या आ जाए, ऑफ द, तो ऑफ द के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो होता है प्लूरल। नाउन क्या होता है, प्लूरल। तो वन ऑफ द के बाद जो टॉलेस्ट बॉय है तो होना चाहिए था बॉयज, वन ऑफ द टॉलेस्ट बॉय नहीं, है ना। देखिए वन आ गया तो वर्ब लग जाएगा, सिंगुलर चलेगा काम, लेकिन वन ऑफ दी, सम ऑफ द बॉयज, ऑल ऑफ द बॉयज। तो पहले का आंसर जो है होना चाहिए था बॉयज, तो वन ऑफ दी बॉयज। ये है कॉमन एरर, सीजीएल का क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे चलते हैं, अगला है द टीचर टोल्ड दैट, द टीचर टोल्ड दैट, आराम से पढ़िए, धीरे बनाएंगे आराम से, कोई काम नहीं। द स्टूडेंट्स शुड हैव gone to the library instead of having wasted their time। तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या होना चाहिए था। देखिए अब एक कॉन्सेप्ट और सिखाया था, वहाँ वो काम आ जाएगा। काम ये आ जाएगा कि जब भी आपके पास प्रेपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज आ जाए, वो भी प्रेपोजिशन आ जाए, तो इसके बाद जो वर्ब होता है हमेशा आईएनजी फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे हैविंग की जरूरत नहीं है, बेस्ट को वेस्टिंग कर, वेस्टिंग दियर टाइम, हैविंग नहीं। हैविंग वेस्टिंग क्या होता है, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दियर टाइम, हैविंग यहाँ पे अननेसेसरी है, तो जेरन तो दिया है लेकिन जबरदस्ती हैविंग लगा दिया, होना क्या चाहिए था, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दियर, तो हैविंग की जरूरत, ठीक है जी, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दियर टाइम। तो प्रीपोजिशन फ्रेज के बाद आईएनजी का प्रयोग किया। क्वेश्चन नंबर 3 है, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे। क्वेश्चन टैग बेटा क्या है, ये क्वेश्चन टैग है। क्वेश्चन टैग इज एन एक्सप्रेशन विच इज यूज्ड टू आस्क डिडक्शन एंड थॉट ऑफ लिसनर। सुनने वाले से उसके विचार एवं उसके निष्कर्ष को जानने का प्रयास करता है उसे क्वेश्चन। जैसे तुम पढ़ोगे ना, पढ़ोगे ना वर्ड क्या टैग हो गया, तुम पढ़ते हो ना, तुम वहां जाओगे ना, वह खाया है ना, तो ना बोलते उसी को लास्ट में इसका हैवन यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट। तो चूंकि एवरीबडी एक से अधिक को रिप्रेजेंट करता है, एवरीबडी इन द ऑफिस हैज लेफ्ट अर्ली, हैवंट दे, सेंटेंस बिल्कुल सही है, क्योंकि दे है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैव, क्योंकि एवरीबडी के साथ है जाता है, के बावजूद टैग में हैवंट दे होगा, इसमें नो एरर है। तो क्वेश्चन 3 में कोई गलती नहीं है, देयर इज नो एरर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाइए, वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। तो 4 के देखिए क्या लिखा है कि वी सॉ सैंड स्कल्पचर्स इन द बीच। अब ध्यान देना यहाँ पे है, इन लगाएं या ऑन लगाएं, कि वी सॉ सैंड स्कल्पचर मतलब होता है कि लोग रेत का बनाते हैं मूर्ति उर्ति, बीच पर बनाते हैं ना, बीच में थोड़ा, तो ऑन द बीच होगा, क्या हो जाएगा, ऑन द बीच, इन का प्रयोग नहीं होगा। हाँ जी, तो क्या किया हमने, वी सॉ सैंड स्कल्पचर इन द बीच, नहीं कहा ऑन द बीच हो जाएगा। He is working here since 1983, बने आराम से, देखिए ये बन जाएगा आपसे, बहुत अच्छा। सिंस और फॉर का प्रयोग 4 ही टेंस में होता है, जहाँ जहाँ परफेक्ट लगा होता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट। तो सी इज वर्किंग, सी हैज बीन वर्किंग हियर, क्या हो जाएगा, सी हैज बीन, क्योंकि यहाँ पे सिंस और फॉर का प्रयोग, जो सिंस है और फॉर है, किसका प्रयोग जो है 4 ही टेंस में होता है, कहाँ कहाँ, यहाँ परफेक्ट लगा होता है, इज के स्थान पे हैज बीन का प्रयोग करना होगा। बहुत अच्छा, सिंस 1983 तो ऐसे प्रयोग किया जाए बच्चे, ठीक है। तो सिंस और फॉर का प्रयोग 4 ही टेंस में होता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। आई रिमेम्बर मीट हिम 5 years अगो, देखिए यहाँ पे बोला आई रिमेम्बर मीट हिम 5 years अगो, अगो का प्रयोग कहाँ होता है, जल्दी बोलो, पास्ट में, ठीक है।
पास्ट में होता है तो 2 स्थिति करना पड़ेगा, एक तो वो दिया है, दूसरा आई रिमेम्बर के बाद ध्यान दीजिए तो वर्ड ऐसे होते हैं जिसके बाद क्या आता है, gerund का प्रयोग होता है। तो आई रिमेम्बर मीटिंग हिम, आई रिमेम्बर टू मीट हिम नहीं, आई रिमेम्बर मीटिंग हिम, ठीक है, 5 years अगो। तो रिमेम्बर को रिमेम्बर्ड भी कर सकते हो, या रिमेम्बर चलेगा, तो रिमेम्बर मीटिंग हिम, यहाँ मीट को क्या कर देंगे, मीटिंग, यहाँ मीट को मीटिंग करना पड़ेगा, ये हो गया कॉमन मिस्टेक, मीट को मीटिंग करना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, अगला पॉइंट क्वेश्चन नंबर 7, आराम देखिए 7 नंबर। ये सब क्वेश्चन जो है सीपीओ में पूछता है क्वेश्चन, ही आस्क्ड तुम्हारा पास्ट है, आराम से देखिए, ही आस्क्ड दैट हाउ लॉन्ग यू वुड बी एब्सेंट। तो यहाँ पे देखना ये है कि आस्क्ड दैट हाउ वुड लॉन्ग, ये जो नरेशन पढ़ा होगा हल्का सा भी बना देगा, दिमाग लगाइए बच्चे ऑनलाइन में, जितने बच्चे यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं ऑनलाइन, दिमाग लगाइए क्या बनेगा इसमें, यूट्यूब में क्लास देख रहे हो अभी तक, कमेंट करो, कोई दिक्कत है कमेंट करो और सब्सक्राइब करते रहो, चाहे क्रैकर पे हो चाहे डीएसएल रोजगार पर हो, कहीं भी हो। अब देखो ये आस्ट, आस्ट लग गया वर्ब का पास्ट टेंस है, कोई बात नहीं। अब दैट और हाउ लॉन्ग ये दोनों कंजंक्शन है, तो दैट की जरूरत नहीं, ही आस्ट हाउ लॉन्ग यू वुड एब्सेंट, क्योंकि कंजंक्शन एक ही होता है नरेशन में, दो कंजंक्शन नहीं होता। डब्ल्यू एच वर्ड सेंटेंस के बीच में हो फिर डब्ल्यू एच लगाया नहीं जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है चले आगे, यहाँ पे हाउ लॉन्ग आ गया, दैट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए। अब कह रहा है ही एट नथिंग सिंस यस्टरडे, बताइए क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे अभी जस्ट क्वेश्चन जस्ट आया था, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बोलो दक्ष, सिंस और फॉर का प्रयोग कितने टेंस में, 4। ही एट सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट तो होगा नहीं, हो जाएगा ही हैज बीन, ही हैज बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, मतलब कल से कुछ खाया हुआ नहीं है, तो ही हैज बीन ईटिंग, एट काट के क्या करेंगे, ही हैज बीन ईटिंग नथिंग सिंस यस्टरडे, ठीक है, सिंस प्रूफ किया गया यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखेंगे 9 नंबर, द रिलेटिव्स ऑफ द ना डिजीज थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ। 9 नंबर क्वेश्चन, रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज, इसका हिंदी होता है मृतक, डिसीज का हिंदी क्या होता है, मृतक, थ्रेटन टू अवेंज हिज डेथ, तो मृतक के रिश्तेदार उसके बदला लेने की धमकी दिया है, तो रिलेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड, यहाँ कोई गलती है नहीं, डिसीज एक नया शब्द है, इसको लिख लो मृतक, इसके नहीं था मृतक, जो मरने वाले का जो रिलेटिव्स था, थ्रेटेंड टू अवेंज हिज डेथ, उसने कहा कि हम मृत्यु का बदला लेंगे, अवेंज का मतलब बदला लेना ना, अभी मतलब बदला लेना, और डिसीज मतलब मृतक, मृत्यु, इसका मतलब मृत्यु होता है, ठीक है, तो 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 9 में गलती नो एरर है, 10 में आ जाइए, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ देयर हैंड्स, ये जीडी का क्वेश्चन है 2025 का, ठीक है, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक लॉ, कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, ठीक है, तो बताइए क्या होगा। अब देखिए दो वर्ड होता है, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ आउट ऑफ, अब आउट ऑफ का मतलब होता है बाहर, तो कानून हाथ में लेगा, कानून के बाहर तो नहीं लेगा ना, आउट ऑफ नहीं, इनटू देयर हैंड, सिटीजन्स कैन नॉट अफोर्ड टू टेक द लॉ इनटू देयर हैंड, यहाँ प्रीपोजिशन आउट ऑफ के बदले इनटू का प्रयोग किया जाना चाहिए था, क्योंकि कानून को अंदर लेना है, बाहर लेना नहीं, क्या होगा, इनटू, इनटू देयर हैंड्स, इनटू देयर हैंड। मेंबर शैल बी रिक्वायर्ड, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, अ मेंबर shall be required to pay interest at such rate as is fixed by the committee। आप मेंबर है, इज लगा हुआ है, नो एरर, कोई गलती इसमें नहीं है, 11 में कोई गलती नहीं बच्ची, 11 में नो एरर है, 11 में नो एरर। 12 में आ जाइए, द रेलवे, रेलवेज हैव, रेलवेज है तो हैव लगा दिया है, आप मेंबर है क्या, शैल लगा दिया,
द रेलवेज हैव मेड, रेलवेज है तो बिल्कुल हैव लगाया, बिल्कुल सही काम किया है, क्रॉसिंग द ट्रैक बिल्कुल सही है। अब यहाँ पनिश्ड ऑफेंस की पनिशेबल ऑफेंस, ऑफेंस नाउन है, उसके पहले क्या चाहिए, एडी चाहिए, तो पनिशेबल ऑफेंस, पनिश तो काम खत्म हो गया ना, रेलवे ट्रैक पार करना दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है, हो जाएगा पनिशेबल, पनिशेबल ऑफेंस मतलब दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस। ठीक है, नेक्स्ट बार हम लोग 12 आ गया, 13 में आ जाइए फटाफट, 13 में थोड़ा धीरे बनाइए अपना आपसे, ये पढ़ा चुका हूँ 13 नंबर एग्रीमेंट टॉपिक में। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड नंबर ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट। हाँ, इसमें दो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम नंबर 1 है कि जैसे द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, अब यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया गलती से टाइपिस्ट से, कि द मैनेजर पुट फॉरवर्ड, अब यहाँ पे नंबर ऑफ दे दिया है, यहाँ पे एक वर्ड छूट गया, या तो ए या द होना चाहिए था, या तो होता है यहाँ पे अन नंबर ऑफ, या तो होता नंबर। खैर, ये बात को आगे देखते हैं आपको। ऑफ क्राइटेरियंस फॉर द पोस्ट, तो द मैनेजर पुट फॉरवर्ड द नंबर ऑफ क्राइटेरिया, तो आप यहाँ अगर द नंबर ऑफ करते हैं तो क्राइटेरियंस, तो ऐसे प्रिंटिंग गलती रियल में यहाँ पे, रियल गलती यहाँ पे होना चाहिए। देखो, क्राइटेरिया करेंगे तो हो जाएगा प्लूरल, और क्राइटेरियन करेंगे तो हो जाएगा सिंगुलर। तो पहला यहाँ पे जो नंबर ऑफ है, तो पहला गलती यहाँ पे द कर दो, द नंबर ऑफ, अब ए हटा दो, अब सही हो जाएगा। तो द नंबर ऑफ क्राइटेरियन कर दो, द नंबर ऑफ क्राइटेरियन, और अगर ए लगा देंगे वहां तो हो जाएगा क्राइटेरिया, समझ रहे हो, दोनों गलती में रहा। अगर ए लगाएंगे तो यहाँ हो जाएगा क्राइटेरिया, और अगर द लगाएंगे तो क्राइटेरिया, दोनों तरह से ही कर सकते हैं। अब जो टाइपिंग मिस्टेक है तो द भी मान लो और ए भी मान लो, ए रहेगा तो क्राइटेरिया, द रहेगा तो क्राइटेरिया होता है प्लूरल और क्राइटेरिया होता है सिंगुलर। आप क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। ऑन लास्ट संडे आई मेट माई फ्रेंड एक्सीडेंटली, तो पता है कि लास्ट में, पास्ट में, इसमें ऑन का, ऑन इन एट नहीं आता, तो हो जाएगा सिर्फ लास्ट संडे। क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा, ये प्रीपोजिशन का एरर का पहला रूल यही है, पहला रूल यही है, ध्यान दिया था कल, यहाँ पे ऑन का प्रयोग नहीं होगा, सिंपल होगा लास्ट संडे। ये प्रीपोजिशन जब पढ़ा होगा तो कॉमन का पहला रूल यही था। क्वेश्चन नंबर 15 में आ जाइए, सारे बच्चे ऑनलाइन जो देख पा रहे हैं, यहाँ देखो बेटा, कमेंट करते रहो, कमेंट से बच्चे करते रहेगा, सीखता रहेगा। क्वेश्चन 15 देखिए, लिखा है ही थिंक्स हिमसेल्फ एज अ ग्रेट स्कॉलर। सर ये कहाँ से बनेगा, ये क्वेश्चन बच्चे एडजेक्टिव का है, किसका है, एडजेक्टिव का, क्योंकि थिंक्स हिमसेल्फ के बाद एज का प्रयोग नहीं होता है। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, यहाँ पे एज का प्रयोग अननेसेसरी आया है, इसलिए ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, एज का प्रयोग यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ही थिंक्स हिमसेल्फ अ ग्रेट स्कॉलर, है ना, व्हाट डू यू थिंक योर सेल्फ, तुम अपने आप को क्या समझते हो, व्हाट डू यू थिंक योर, यहाँ नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर रिपीट हो रहा है, अनलेस, कल भी एक क्वेश्चन आया था अनलेस वाला, देखो तो क्या गलती है इसमें, क्या कहा था, याद करो वो दिन कल का, दो चीज कहा था, पहला कहा था कि अनटिल अनलेस व्हेन व्हेनेवर व्हाटएवर के साथ, अनटिल अनलेस के साथ नो नोट नहीं आएगा, नो नोट तो है नहीं। दूसरा बात कहा था कि जितने भी कंडीशनल होते हैं, चाहे इफ हो, अनटिल हो, अनलेस हो, उसके साथ मॉडल्स नहीं आता है, मॉडल्स, तो विल मॉडल्स है कि नहीं है, तो अनलेस के साथ मॉडल्स नहीं आएगा। कितने वर्ड्स ऐसे हैं सर, तो देखो बेटा ध्यान करो, ऐसे वर्ड हैं अनलेस, ऐसे वर्ड हैं अनटिल, ऐसे वर्ड हैं व्हेन, ऐसे वर्ड है इफ, ऐसे वर्ड है तुम्हारा व्हेनेवर, व्हेनेवर, ऐसे वर्ड है व्हाटएवर, ऐसे वर्ड है एज सुन एज, एज सुन एज, ऐसे वर्ड है एज लॉन्ग एज, एज लॉन्ग एज, इन सारे शब्दों के साथ मॉडल्स का प्रयोग नहीं होगा। मॉडल्स का मतलब क्या सर, विल है, सेल है,
वुड है, कुड है, माइट है, ये सब वर्ड नहीं आएगा। ये वर्ड याद कर लेना। तो ये सारे शब्दों के साथ हमारा मॉडल्स नहीं है, बस ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे सारे बच्चों के लिए। जो बस देख पा रहे हैं कमेंट करते रहना है, कहीं दिक्कत हो शेयर के साथ ग्रुप मिलकर पढ़ो, आराम अच्छा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर द चीफ गेस्ट। बताइए यहाँ पे 17 में क्या आंसर होगा। द प्रिंसिपल एंड द स्टाफ आर अवेटिंग फॉर चीफ गेस्ट। ये भी क्वेश्चन कहाँ का है, प्रेपोजिशन का, जो पेज नंबर 58 जो कराया था, कहा था कि दे भी आई है, किताब पलट के चेक कर लो, दूसरा वर्ड यही है, प्रेपोजिशन है। पेज नंबर पलटो जब सीधा देखो, सीधा पेज में आ जाओ 73 पे, 73 पे देखो, कहा था दूसरा वर्ड, देखो कहा था ना वेट, तीसरा वर्ड है, वेट फॉर अवेट, वेट फॉर अवेट, देखो लिखा ना। तो वेट के साथ फॉर लगाते हैं, वेट के साथ फॉर नहीं लगाते हैं, ये तो कहा था वहां, देखो मिला। तो क्या हो जाएगा, आर अवेटिंग, फॉर यहां लगेगा ही नहीं, ठीक है जी। आगे चलो, बताओ आंसर क्या होगा। एक क्वेश्चन नाउन का हेल्प, तू हेल्प कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 नाउन से क्वेश्चन है, नाउन पढ़े हो ना। देखो आंसर पोएट्री में आ गए हो, बी तो कलर कर दोगे, लेकिन यूपीएससी के लिए तुम लोग फेल कर जाएगा। क्यों, यहाँ पे वायरन एंड सेली दो आदमी है, क्या आदमी है, दो, तो दो आदमी है तो पोएट्री होता है एक आदमी के लिए, यहाँ करना पड़ेगा पोएम्स। अगर पोएट्री करते हैं तो एक ही आदमी होना चाहिए था, पोएट्री कितने का, एक का, पोएट्री आजीवन सिंगुलर, और पोएम हो सकता है प्लूरल। तो नाउन में पढ़ा होगा ब्रदर का, ब्रदर्स ब्रेदरिन याद रहा है, उसे पढ़ा होगा पोएट्री का, कविता का दो अंग्रेजी, पोएट्री और पोएम। पोएट्री आजीवन अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, और पोएम काउंटेबल प्लूरल नाउन, याद रहा है। मनी रूपी पढ़ा होता ना, तब नाउन रिवीजन पढ़ो उसको। यहाँ पे पोएट्री तुमने आंसर सही कर दिया, लेकिन आंसर क्या होना चाहिए, पोएम्स होना चाहिए, क्योंकि आई लाइक पोएम्स, किसका पोएम्स, बायरन एंड, दो आदमी का पोएम हो गया। तो एक से ज्यादा होगा तो पोएम होगा, एक होगा तो पोएट्री होगा। पोएट्री अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है। यहाँ पे आंसर जो होगा पोएम्स ऑथेंटिक होगा, अब्सोल्युटली होगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं। 19 कह रहा है दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, इजंट इट। अब यहाँ पकड़ना है, क्वेश्चन टैग का पेपर है, आपने कहीं पढ़ा नहीं क्वेश्चन टैग, फिर भी बना कर देखो, चेक करो। दे विल बी कमिंग टू अटेंड द फेयरवेल पार्टी, दे विल बी कमिंग, यहाँ तो सही है, टू अटेंड द पार्टी, इजंट इट। अब दे है तो इजंट इट कैसे हो जाएगा, इट आता है सिंगुलर के लिए, दे आता है प्लुरल के लिए, तो आरंट दे हो जाएगा ना बाबू, क्या हो जाएगा, आरंट दे। यहाँ जो इजंट इट किया है, इसके बदले करना पड़ेगा आरंट दे, आरंट दे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ऐसे बनेगा आरंट दे। ये क्वेश्चन टैग का है, नहीं बनेगा कोई बात नहीं, पढ़ाई नहीं अपनी। जब 22 अप्रैल से टेंस पढ़ाऊंगा फिर क्वेश्चन टैग वहां पे आएगा। एग्जाम में देख रहे हो, एनडीए का एग्जाम है, क्वेश्चन टैग भी क्वेश्चन पूछता है, तो सब मैं पी वाई क्यू ले रहा हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है जी। क्वेश्चन में 20, तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इवन मेनी पीपल कैरी एन इन्फेक्शन विदाउट शोइंग इट्स सिम्टम्स। एक्चुअली एक क्वेश्चन एडवर्ब का है, किसका है जी। अब हमको जानना यह है कि एडवर्ब इवन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो पहला चीज कि इवन उस शब्द के बाद आते हैं जो क्वालिफाई करता है। तो इवन मेनी पीपल, ये मेनी पीपल पर इवन की जरूरत क्या है, इवन मतलब यहाँ तक की जरूरत क्या है, मेनी पीपल कैरी ऑन इन्फेक्शन, बहुत सारे इन्फेक्शन ढो रहे हैं, विदाउट शोइंग सिम्टम, बिना सिम्टम के, मान लो किसी खांसी जुकाम बुखार का है तो ढो रहा है, इवन की जरूरत यहाँ पे क्या है, इवन यहाँ पे अननेसेसरी आया है ना, ठीक है। और 20 कुछ नहीं करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, आराम आराम से, और बाकी आप धीरे धीरे पढ़िएगा उसको। कल पढ़ा दूंगा कॉम्प्रहेंशन कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों।